का स्वागत करता हूं। मैं तो पहली बार ऐसे प्रोग्राम में जुड़ा हूं क्योंकि नौकरी ऐसी थी और भागना ही सीखा था। दौड़ते रहो दौड़ते रहो दौड़ते रहो, पता नहीं कब ज़िंदगी निकल गई। कई बार पीछे मुड़ के देखते हैं तो लगता है कि बहुत लंबी दौड़ खेल ली। आप प्रकाश जी से मेरा सोशल मीडिया के माध्यम से ही संपर्क हुआ था और इनकी जो चीज़ देखी, शहीदों के प्रति एक समर्पण देखा, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा तो मैं इनसे जुड़ गया। वैसे क्या कि मैं बड़ा रिजर्व सा रहता हूँ और हमारी जॉब में कुछ है भी, हमें नीचे से ऊपर तक बांध के रखते हैं। नीचे जूते से लेकर ऊपर टॉपी तक कहीं बीच में जगह खाली रहती ही नहीं है, तो हम बंधन में से रहते। रहना भी चाहिए, गरिमा है एक हमारी एक। मैं तो गरिमा में ही रह के जयपुर शहर में करीब शायद 30 साल की नौकरी 35 में से पूरी कर चुका हूँ और अब NIA में पोस्टेड हूँ जनवरी से। सभी लोगों का बोलने का मुझे ज़्यादा अनुभव नहीं है, लेकिन जीवन को जो एक सीखा है मैंने पुलिस की नौकरी में, एक चीज़ अनुभव की कि यहाँ सीखने का सबसे ज़्यादा मौका मिलता है। अगर कोई व्यक्ति सीखना चाहे कि ज़िंदगी क्या है कैसी है, तो यहाँ सबसे बड़ा अवसर मिलता है क्योंकि सब तरह के लोगों से इंटरेक्शन होता है, छोटा बड़ा गरीब अमीर सब तरह के, शरीफ बदमाश। सीखना अगर चाहे तो सबसे बड़ा ये प्लेटफॉर्म व्यक्ति को जीवन में मिलता है। समंदर से सीखा है मैंने जीने का सलीका, अपनी मौज में रहना और चुपचाप से बहना। तो मैंने तो इस जीवन को बड़ा सरल देखा है कि जीवन बड़ा सरल है। हम इसको टिपिकल बनाते चले जाते हैं। जो आदमी जितना रहता है, मैं एक संत को बहुत सालों से सुनता आ रहा हूँ, जैन संत हैं, उनको मैंने लगातार बहुत सालों तक सुना कि मैं फैमिली के साथ ही रहा हूँ, ज़्यादा जयपुर में रहा। तो 2 पोस्टिंग मेरी बाहर रही, चित्तौड़ और भीलवाड़ा। तो मैं एक बार 2 साल के पीरियड में बच्चों से अलग हो गया था। उस टाइम मुझे एक संत ने बड़ा जोरदार संभाला। हाँ, जैन संत है, आचार्य मुनि, जो किताबें लिख चुके हैं करीब, नहीं और नाम तो मिस हो गया दिमाग से। बहुत अच्छे संत हैं, 10वीं पढ़े लिखे हैं और उनकी उम्र 60 साल के आसपास है। 200 किताब लिख चुके हैं, 200 से भी ज़्यादा। मेरे पे सेट भी मंगाता रहता हूँ, नाम देखो कैसे निकल गया। उन्होंने मुझे संभाला ऐसे कि जब रात को शाम तक तो दिन भर जनता के बीच में और भागते रहते थे, लेकिन जब शाम होती थी तो मैं अकेला होता था तो मन में कई चीज़ें आती हैं, सबकी आती रहती हैं कि हम कहाँ जाएं क्या करें। तो मैंने उनको पकड़ लिया और उन्होंने मुझे पकड़ लिया। रात को 9 से लेके 11 बजे तक 1.5 घंटे में उनको सुनता था। इस पे आपका पारस और एक चैनल और है, उन पे सुनता था। मेरा बहुत प्रिय है, देखो नाम कैसे मिस हो गए। मेरा कहने का अर्थ ये है कि जीवन बहुत सरल है। उसमें एक बात कहते हैं, जो उनका मैंने कोट पकड़ा हुआ संदेश है कि जो जितना ज़्यादा ज्ञानी है ना, वो उतना ही ज़्यादा आपको दुखी मिलेगा। ये एक प्रकृति का नियम है, क्योंकि वो पूरे दिन दिमाग को घुमाता रहता है और जो जितना ज़्यादा इधर उधर घुमाता है उतना ही आपको परेशान मिलेगा। लाइफ बड़ी सरल सी है। मैं कल ही बैठा था, बच्चों के बीच में बात कर रहे थे। मेरा इस दुनिया में दोस्त नाम की कोई चीज़ है तो मेरे बच्चे और मेरी बीवी हैं आज भी। तो मैं कल बात कर रहा था ऐसे ही, मैंने कहा देखो लोग कहाँ कहाँ घूमते फिरते हैं, सब कुछ अपने घर में ही है। कोई शांति को ढूंढने शांति वन जा रहा है, कोई वृंदावन जा रहा है, कोई जो है काशी जा रहा है। शांति तो घर में ही है। लेकिन आज का सीनियरों अगर देखो, से शुरू में आया था महिलाओं के बारे में, आया था बेटी के बारे में। मेरे बुआ नहीं है, बहन नहीं है, बेटी नहीं है, 3 पीढ़ियों से लड़कियों की मेरी व्यक्तिगत लाइफ में कमी थी। और मैंने देखा है कि जिसके जो चीज़ है उसके पास मौजूद, उसको उसकी वैल्यू नहीं पता होती है। ये तो है, होता ही है, सबके साथ ही होगा। लेकिन जिसके पास वो चीज़ नहीं होती उसकी बड़ी वैल्यू होती। तो जो लड़की और बेटी की जो वैल्यू है ना, ये मुझे बड़ी बहुत हाई लेवल पे इस चीज़ को मैं महसूस करता हूँ। तो अब मैं एक बहू लाया हूँ बेटी के रूप में। मैंने जब रिश्ता किया बेटे का, तो मैंने जिनसे भी बात की, मैंने कहा यार मुझे जो है बेटे के लिए बहू चाहिए, लेकिन हमें एक बेटी चाहिए कैसी। और सच कह रहा हूँ आपको, भगवान सब चीज़ें फिक्स करता है। रात को बात हुई, सुबह उन्हें रिश्ता बताया और मैं 5 मिनट ऐसे, मैंने कहा लड़की को देखने नहीं जाएंगे, आपके दोस्त की बेटी, हम पीछे पीछे चलेंगे और आप बोल देना आप चाय पीने आए हैं बेटा, मिल के जाएंगे। मैं पीछे चलूँगा और 2 मिनट में यस नो हो जाएगा। और मैंने जब तक चाय की दुकान पे पहुंचे नहीं, मैंने यस कर दी कि बेटी अपने घर के लिए फिट है। तो मेरा कहने का अर्थ ये है, हम बहू देखने में, कल परसों मेरे दोस्त के घर गया था, हम आज बहुत उलझे हुए हैं।
मैं बहुत ज़्यादा स्टडी करता हूँ, खास करके जो फैमिली के डिस्प्यूट्स आए हैं ना, ये इन पे मैंने बहुत बड़ा रिसर्च स्टडी की है कि इसके पीछे लॉजिक क्या है, ये क्यों बिगड़ रही है, व्यवस्थाएं क्यों खराब हो रही हैं। आज शायद कल बैठे बैठे यही डिस्कशन कर रहे थे कि आज अगर सर्वे करा लें तो मेरे विचार से कोई घर ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें सारा परिवार साथ बैठ के शाम को खाना खाता हो और आराम से टाइम पे सोता हो। सब जगह कुछ ना कुछ उथल पुथल चले। इसका दोषी कौन है? व्यवस्था तो नहीं है, माहौल भी नहीं है। लोग कहते हैं समय बदल गया, मैं तो मानता नहीं समय बदल गया। वही सूरज पूर्व में उग रहा है, पश्चिम में छिप रहा है, वही टाइम है, वही मानसून बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जुलाई के फर्स्ट वीक में राजस्थान में आएगी, अभी भी आ रही है। तो बदल कहाँ गया? बदल हम गए, हमें पता नहीं लगा कहाँ बदल गए, हम कहाँ पहुंच गए। हमारा सोच इतना स्वार्थी हो गया, इतना स्वार्थी हो गया कि हम किसी के ही नहीं है, किसी के भी नहीं है, खुद के भी नहीं है। कई गुण तक देखें तो क्यों खुद को बीमारियों से ग्रसित कर लिया हमने इतने टेंशन और इतने अवसाद से। मैम कह रही थी डिप्रेशन, डिप्रेशन कोई चीज है ही नहीं। डिप्रेशन हम जो सोचते हैं वही है। हम अगर किसी को टेंशन देंगे तो टेंशन लेंगे। लाइफ है वो गिव एंड टेक का फॉर्मूला है मेरे शब्दों में, कि आप जो दुनिया को दे रहे हो लौट के आएगा आपके पास। अगर आप अच्छा दे रहे हो तो निश्चित है अच्छा आएगा आपके पास, इसमें कोई डाउट नहीं है। छोटा मोटा मैंने धर्म शास्त्रों के बारे में पढ़ता हूँ, धार्मिक